आज का जो हम लोग का लेक्चर है वो है अगली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसे हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। तो अगला जो हमारा हेडिंग है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। कि बॉइलिंग पॉइंट सॉल्यूशन का बढ़ जाता है अगर उसमें सोल्यूट आ जाते हैं, नॉन वोलेटाइल अगर सोल्यूट आ जाएंगे। तो देखिए आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो अब यहां पे बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब यह है कि बॉइलिंग पॉइंट सोल्यूशन का बढ़ जाएगा अगर एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट एडेड है, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो बढ़ जाता है। किसके कंपैरिजन में? कि जब उसी का हम प्योर सॉल्वेंट लेते हैं, जो सॉल्यूशन में हमने सॉल्वेंट ऐड किया है, अगर उस प्योर सॉल्वेंट का हम जो बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो उस बॉइलिंग पॉइंट से इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो वो कितना बढ़ेगा और वो किस चीज पे डिपेंड करता है, उसी के बारे में आज हम लोगों को स्टडी करना है। तो यहां पे देखिए, यहां पे दो पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो देखिए एलिवेशन। इस एलिवेशन का मतलब क्या होता है? एलिवेशन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलिवेशन? तो ये जो एलिवेशन है इसका मतलब होता है इंक्रीज, बढ़ना, इंक्रीज। और बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है ये हमें डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? तो एक्चुअली ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये एक ऐसा टेम्परेचर है जिसपे प्योर सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो एटमॉस्फेयर के वेपर प्रेशर के बराबर होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। तो इसको हम लोग जो बॉइलिंग पॉइंट है पहले उसको डिफाइन कर लेते हैं, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट अगर हमें समझ में आ गया तो हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को भी समझ सकते हैं। तो देखिए ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये है क्या? सो द टेम्परेचर, इसको हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, द टेम्परेचर, दिस इज एक्चुअली द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर of solvent is equal to atmospheric pressure। और ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर आता है 1 एटमॉस्फेयर 1 बार। सो एटमॉस्फेरिक प्रेशर दिस इज 1 बार। तो इस टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, बीपीसी कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। तो वेपर प्रेशर, अब देखिए एक चीज और है, जब हम वेपर प्रेशर बढ़ाएंगे, वेपर प्रेशर डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। लिक्विड्स के केस में वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड करेगा? वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा। तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या होता है? वो इंक्रीज करता है। सो दिस वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is directly proportional to the temperature तो जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा, यानी वेपर प्रेशर, दिस वेपर pressure
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब ये है कि लिक्विड्स का जो वेपर प्रेशर होता है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ बढ़ेगा। द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड increases with increase in temperature। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया? तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, एलिवेशन और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, इसको हमने डिफाइन किया। जैसे एक एग्जांपल ले ले कि वाटर एक सॉल्वेंट है, वाटर लिक्विड भी है और यही लिक्विड सॉल्वेंट का भी काम करता है। तो दिस वाटर H2O ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? ये यूनिवर्सल सॉल्वेंट है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है और इसका जो मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट भी साथ में जानते चले, फ्रीजिंग पॉइंट, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड और बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखिए 100 डिग्री सेंटीग्रेड का क्या मतलब है कि अगर हम वाटर को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर तक बॉयल करते हैं, 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर उसको ले जाते हैं हम, तो उस केस में उस लिक्विड का जो वेपर प्रेशर होगा वो कितने के बराबर होगा? तो वो जो वेपर बनाएगा वो लिक्विड, वो वेपर प्रेशर कितने के बराबर होगा? वो 1 बार के बराबर होगा, 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होगा। तो ये चीजें हमें यहां पे समझनी है बॉइलिंग पॉइंट के केस में। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर किसी भी सॉल्वेंट कह लीजिए या किसी भी लिक्विड का 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है या 1 एटमॉस्फेयर के बराबर होता है, तो उसे हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। ये तो हमने एक प्योर सॉल्वेंट के बारे में बताया कि प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा कि जब उसको टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो जिस टेम्परेचर पे उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है उसे हम क्या कहते हैं? बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस सॉल्वेंट का। अब एक सोल्यूशन ले लेते हैं, ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सोल्यूट है। तो देखिए जो सोल्यूशन है, अगेन यहां पे जब हम बात करेंगे तो ये कौन सा सोल्यूशन होगा? इट विल बी बाइनरी सोल्यूशन। तो इस बाइनरी सोल्यूशन को अगर हम ले और इसमें 2 कंपोनेंट्स होंगे, एक तो सोल्यूट होगा, वन विल बी सोल्यूट, अनदर विल बी सॉल्वेंट। ठीक है, ये जब होगा, अब देखिए अभी जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो सॉल्वेंट है, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट, ठीक है, तो इसका भी जो बॉइलिंग पॉइंट होगा उसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो प्योर सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा, तो फॉर, यहां पे हम साथ में लिखते चले, फॉर प्योर सॉल्वेंट बॉइलिंग पॉइंट, फॉर प्योर सॉल्वेंट द बॉइलिंग पॉइंट इज T0B। इसे हम ऐसे लिख लेते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि जो प्योर सॉल्वेंट है इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या है? वो TB0 है, यानी टेम्परेचर ऑफ बॉइलिंग। ये प्योर सॉल्वेंट का हो गया। अब देखिए, अब क्या है कि इस सॉल्यूशन में जब हम क्या ऐड कर दें, देखिए इस सॉल्यूशन में जब हम ये जो सोल्यूट है, ये सपोज करते हैं अगर नॉन वोलाटाइल, इफ दिस सोल्यूट इज नॉन वोलाटाइल, ये नॉन वोलाटाइल सोल्यूट है, इसको जब हम ऐड करेंगे तो देखिए हमने आपको पहले बताया है कि रोल्स लॉ क्या कहता है, ऐसा सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलाटाइल सोल्यूट आ जाएंगे तो उसकी वजह से जो वेपर प्रेशर हो जाता है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। सो इट डज नॉट कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। ये वेपर प्रेशर इट
एक्चुअली हम इसको ऐसे कह लें, इट एक्चुअली लोअर्स द वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। इसका मतलब है अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, जो हमने अभी बातें पहले पढ़ी है उसको यहां पे रिकैप कर ले कि अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ द प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलाटाइल सोल्यूट, नॉन वोलाटाइल सोल्यूट lowers the vapor pressure of solution as compared to vapor pressure of solvent। देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, वेपर प्रेशर ये सोल्यूट कम कर देता है। तो जब ये कम कर देगा तो होगा क्या कि ये जो सोल्यूशन यहां पे बन रहा है, इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। सो द एंटायर वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन डिक्रीजेस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ दिस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। अब उस केस में, इस केस में अगर हमको इस सॉल्यूशन को बॉयल करना है तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी इस सॉल्यूशन को बॉयल करने के लिए। मतलब इस सॉल्यूशन का जब हम वेपर प्रेशर बनाएंगे तो वो वेपर प्रेशर बनाने के लिए ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो बाइनरी सॉल्यूशन है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट तो आएगा वो क्या हो जाएगा, वो एक्चुअली इस सॉल्वेंट से ज्यादा आएगा हमेशा। तो यहां पे इस केस में हम ले लेते हैं, सो इन द अबव केस द boiling point of solution, the boiling point of solution, और एक्चुअली ये क्या है, डाइल्यूट सोल्यूशन है। दिस इज डाइल्यूट सोल्यूशन, डाइल्यूट सोल्यूशन। सो इन above case the boiling point of dilute solution will increase because high temperature will be required to so high temperature will be required to increase the vapor pressure equal to atmospheric pressure। और इस केस में मान लेते हैं कि द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इज टीबी। इस केस में हम क्या मान लें, वो टीबी है। तो देखिए बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो गया, तो देयरफॉर इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, और इसी इंक्रीज को हम लोग क्या कहते हैं, इसी इंक्रीज को हम लोग कहते हैं एलिवेशन। एलिवेशन
in boiling point and it will be equal to, अब देखिए यहां पे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या है, वो ज्यादा है सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट के कंपैरिजन में ज्यादा है, तो इसी वजह से यहां पे हम लिखेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट बीपी ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन माइनस बीपी ऑफ प्योर सॉल्वेंट, इस इंक्रीज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को डेल्टा टीबी से हम रिप्रेजेंट करते हैं, तो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू, ये हम क्या लेंगे, बीपी ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन, देखिए टीबी हमने लिखा है, सो इट विल बिकम टीबी माइनस T0B, ये एक रिलेशन आ गया। सो दिस इज इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, सो इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट इज गिवन बाय द रिलेशन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो न्यूमेरिकल जब हम करेंगे, इस चीज का खास ध्यान रखना है, जब भी हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करेंगे, तो इस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट को हमें वहां पे कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं इसके बाद कि ये जो टीबी है ये किसके बराबर है। तो जैसे अभी मैंने बताया कि ये एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है जो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे। तो यहां पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे जो डिपेंड करता है, तो इस केस में जो रिलेशन आएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, एक्सपेरिमेंटली जब देखा गया कि कौन सा रिलेशन आता है, उसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो ये पाया गया कि इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट, या हम इसे कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मोलैलिटी के बराबर होता है, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, फिर फर्दर हम आगे चले, उसमें ग्राफ भी हम लोग देखेंगे। अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ, according to Rolle's law, for dilute solution, the elevation in boiling point of solution is directly proportional to molality of solution। मोलैलिटी पे डिपेंड करता है। तो डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, ये हो गया। इसको जब हम आगे बढ़ाएंगे, सो डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, वेयर के बी इज इक्वल टू, ये जो के बी है इसको हम लोग कहते हैं मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, या इसी को हम कहते हैं एब्यूलियोस्कोपिक कांस्टेंट। सो दिस इज द बेसिक रिलेशन, ये सबसे बेसिक रिलेशन है, ये पहले आप याद कर लीजिए। इसको फर्दर हम मोलैलिटी, अब देखिए मोलैलिटी क्या होता है, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। दिस इज इक्वेशन 1,
मोलैलिटी देखिए क्या होता है, मोलैलिटी, दिस मोलैलिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट अगर हम इसे ग्राम में लेंगे तो यहां पे ये हो जाएगा 1000 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखिए मास ऑफ सोल्यूट क्या आता है, जरा उसको देख लें। ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है ये किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू मास ऑफ द सोल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब देखिए ये जो मास ऑफ सोल्यूट है अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, ये नंबर ऑफ मोल्स है। अब देखिए यहां पे जो नंबर ऑफ मोल्स है इसकी जगह इस पूरे को हम पुट कर दें इस रिलेशन में, मोलैलिटी के इक्वेशन में हम पुट कर देते हैं पहले। ठीक है, ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है देखिए इसका फार्मूला ये आया है, इस पूरे फार्मूले को हम यहां पुट कर देते हैं तो हमारे पास जो है वो मोलैलिटी आ जाएगी। तो m की वैल्यू आ जाएगी, देखिए दिस मोलैलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 ये हो जाएगा इधर, और यहां पे हो जाएगा तो मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 ये हो गया। इसके बाद हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट, दिस इज मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट हमेशा याद रखना है कि ये ग्राम में होगा। ये हो गया, तो देखिए m की वैल्यू हमें यहां मिल गई। इस m की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी, पुटिंग द वैल्यू ऑफ मोलैलिटी इन इक्वेशन 1 वी गेट, हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें मिलेगा डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 पूरे के अपॉन में मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये सॉल्वेंट का मास जो है ये ग्राम में होगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब देखिए हमें एक रिलेशन ये भी मिल गया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसे भी हमें याद रखना है। दिस ऑल्सो वी हैव टू रिमेंबर। तो ये एक दूसरा रिलेशन है जिसे हम याद रखना है। अब देखिए इससे भी मतलब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से भी हम क्या कैलकुलेट करते हैं, आपको पहले ही बताया था कि इसको इससे क्या कैलकुलेट करते हैं, इससे हम लोग मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करते हैं। तो यहां से हमारा देखिए इस रिलेशन से हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट निकालें तो आ जाएगा हमारा दिस मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट इज इक्वल टू Kb इंटू मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टीबी इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट। और ये मास ऑफ सॉल्वेंट किसमें होगा, इन ग्राम में, इसे हमेशा याद रखना है कि ग्राम में होगा। तो ये हमारा एक और रिलेशन आ जाता है जिसे हमें याद रखना है। तो इस तरह से ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है, ये एक तरह का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है,
तो देखिए न्यूमेरिकल इस फार्मूले पे भी लगेगा, इस वाले फार्मूले पे भी लगेगा, और ये तो बेसिक फार्मूला है जो आपको याद रखना है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। अगले वीडियो में हम लोग अगली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को पढ़ेंगे, और वो अगली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसका क्या नाम है, उसका नाम होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट का कम होना। तो वहां पे क्या होगा, अच्छा इसका एक ग्राफ बना लेते हैं, ये तो हमने डिराइव कर लिया, एक जरा हम लोग ग्राफ देख लेते हैं कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आता है। तो हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इसका, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर विथ टेम्परेचर, विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ जरा देखते हैं वेपर प्रेशर का क्या ग्राफ आएगा। तो देख ले, ये जो बॉइलिंग पॉइंट होगा यहां पे 1 एटमॉस्फेयर हम ले लेते हैं, 1 एटमॉस्फेयर, दिस इज बीपी बॉइलिंग पॉइंट, और ये क्या है, इट इज 1 एटमॉस्फेयर, 1 एटमॉस्फेयर ये है। इसको देखिए, इसको हमने ऐसे बना लिया, और ये टेम्परेचर हम यहां पे बढ़ा रहे हैं, तो इधर जो है हियर इट विल बी वेपर प्रेशर, ये वेपर प्रेशर ऊपर की साइड में दिखा लें, वेपर प्रेशर, और इधर जो है ये क्या है, ये है टेम्परेचर। तो देखिए ये जो पॉइंट हम यहां दिखा रहे हैं, इस पॉइंट को हम नीचे टेम्परेचर के लाइन में अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए ये इस तरह से ये हमारा आ जाएगा, दिस विल बी टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट कह लीजिए ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो ये बॉइलिंग पॉइंट है प्योर सॉल्वेंट का, और यहां पे देखिए ये प्योर सॉल्वेंट है, दिस इज प्योर सॉल्वेंट, दिस इज प्योर सॉल्वेंट। इसके बाद जो सॉल्यूशन होगा उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, तो देखिए चूंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का कम हो जाएगा, इसीलिए हमको ज्यादा टेम्परेचर लगेगा क्या करने के लिए, इसको बॉयल करने के लिए। तो इसलिए यहां पे जो टेम्परेचर है ये इसमें ये आगे शो होगा, एंड दिस इज TB, ये हो गया, एंड दिस इज सॉल्यूशन। ये जो ग्राफ है ये किसका है, इट इज ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का हो गया, और ये एक्चुअली क्या है, दीज आर बॉइलिंग पॉइंट्स, ये बॉइलिंग पॉइंट है, तो ये है बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, एंड दिस इज ब्लैक लाइन से जो है ये सॉल्वेंट का है, सॉल्वेंट। तो देखिए यहां पे इंक्रीज हुआ, और इंक्रीज कितना हुआ, देखिए इसको हम यहां पे शो कर रहे हैं, सो दिस इज डेल्टा TB। तो ये डेल्टा TB कितने के बराबर हो गए, TB माइनस T0B। तो ये जो यहां से यहां तक का है ये जो ग्राफ है वो एक्चुअली इट इज इक्वल टू डेल्टा TB। सो दिस वाज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेपर प्रेशर विद टेम्परेचर इन केस ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। जो ग्राफ में भी आपको दिखाई दे रहा है, देखिए यहाँ पे TB जो लिखा हुआ है, दिस इज द टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ T0B, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। तो अभी जैसे मैंने बताया क्या कि ये सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, वो सॉल्वेंट से हमेशा
ज्यादा आएगा, इसीलिए देखिए ग्राफ में ये आगे बना है। तो इन दोनों का जब हम डिफरेंस लेंगे तो ये डिफरेंस क्या है, दिस इज इंक्रीज, इतना ही वैल्यू, ये वैल्यू इंक्रीज हो गई तो बॉइलिंग पॉइंट इतना इंक्रीज कर जाता है। तो सोल्यूशन को अगर बॉयल करना है तो जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होगा उससे डेल्टा टीबी जो आएगा उसको जोड़ देंगे तो वो फाइनल हो जाएगा हमारा टेम्परेचर किसका, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। हम लोग अगली वीडियोस में अब दूसरी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे और उस प्रॉपर्टी का नाम है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट में कमी आ जाती है, मतलब जैसे अगर मान लेते हैं एक सॉल्यूशन हम लेंगे वाटर का ही और वाटर में हम अगर सोल्यूट ऐड कर देते हैं तो उसका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर होता है वो 0 से भी नीचे आ जाता है। मतलब वो सॉल्यूशन फ्रीज करेगा कब, जब प्योर सॉल्वेंट से उसका टेम्परेचर उतना कम कर दिया जाए, जो डिप्रेशन आएगा उतनी वैल्यू अगर माइनस कर दी जाए प्योर सॉल्वेंट में से, मतलब उससे भी नीचे उतना टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा हमें उसे फ्रीज करने के लिए। तो फ्रीजिंग के केस में क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट उसकी क्या होगी, फ्रीजिंग पॉइंट उसकी कम हो जाएगी, डिप्रेशन हो जाता है, उसमें कमी हो जाती है। ठीक।